हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। आई होप आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो पसंद आई होगी जिस पे हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। आज भी बहुत अमेजिंग सा टॉपिक है, न्यूटन का सेकंड लॉ डिस्कस कर रहे हैं। न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे जिसमें से पहला लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं एंड जो थर्ड वाला लॉ है वो हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस वी नो दैट इफ़ वी पुश अ बॉडी हार्डर इट मूव्स फास्टर, its velocity change in the direction of the force exerted। हाँ जी भाई, कहा जा रहा है कि हर रोज़ के एक्सपीरियंस से हमें ये मालूम हुआ है कि अगर कोई बॉडी है उसको हम ज़ोर से पुश करते हैं तो वो जल्दी जल्दी मूव करना शुरू कर देती है। इट्स वेलोसिटी चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में चेंज होती है। आई थिंक आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ तक, क्योंकि इसको मुझे एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि फ्रॉम एवरीडे एक्सपीरियंस वी नो दैट, हर दिन के एक्सपीरियंस से इनको ये मालूम हुआ है कि इफ़ वी पुश अ बॉडी हार्डर, ये एक बॉडी है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक बॉडी है। अगर मैं इसके ऊपर क्या करती हूँ, थोड़ा सा कलर कर दिया है मैंने, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉडी है, इसको अगर मैं ज़ोर से यहाँ से मूव करती हूँ, ठीक है, ज़ोर से मूव करूँगी तो ये जल्दी जल्दी क्या करेगा, आगे चला जाएगा, ठीक है, आगे चला जाएगा। अब इसने क्या किया, उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा जिस डायरेक्शन में मैंने इस पर फोर्स अप्लाई की है। ये मैंने फोर्स अप्लाई की है इस पर, तो ये उसी डायरेक्शन में आगे गया है जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई की गई। वो यहाँ से यहाँ तो नहीं निकल गया, पीछे तो नहीं आ गया, ना यहाँ गया, ना वहाँ गया, ना वहाँ गया, उसी डायरेक्शन में गया है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है। सो यही बात है जो है इन्होंने जो कहने की कोशिश की है। सो फ्रॉम सच एक्सपीरियंसेस इट इज़ एस्टेब्लिश दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, कुछ एक्सपीरियंस किए तो उनको मालूम हुआ कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई की जाती है, जैसे मैंने ये बॉडी बनाई है, इस पर फोर्स अप्लाई की है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, ठीक है ना। अब देखें क्या है कि जितनी फोर्स ज़्यादा अप्लाई की जाएगी उतनी ज़्यादा वो क्या आ जाएगी, उसकी वेलोसिटी में तब्दीली आएगी। तब्दीली उसी डायरेक्शन में आएगी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई, और अगर वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जा रही है उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। सो मतलब फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। F शो कर रहा है फोर्स को, A शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। ये जो आप साइन देख रहे हैं जो कि एक्चुअली यूँ बनाई गई है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शो कर रही है डायरेक्ट रिलेशन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, ठीक है। सो हम इसको देख के ये कह सकते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। पर हमने कहा कि जो हमारे पास M क्या है, यहाँ से समाप्त करती हूँ कि इफ़ F इज़ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। इफ़ F फोर्स जो है वो सारी मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3-4 फोर्सेज पे अप्लाई की जा रही है फॉर एग्जांपल, तो ये जो फोर्स का F है, ये वाला जो है, ये क्या है, इन सब का सम है, ठीक है, और मास भी कुछ ना कुछ इसका होगा, तो हमने यहाँ पे मास भी रखा, ठीक है। सो हमने कहा कि M इज़ द मास ऑफ द बॉडी। इक्वेशन 3.9 है जो कि ये वाली है, F इज़ इक्वल्स टू M है। तो हमने कहा फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सेलरेशन के, और M क्या है हमारे पास, वो मास ऑफ द बॉडी। सो ये क्या है, हमारे स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन कर रही है। मतलब किस चीज़ को शो कर रही है, ये शो कर रही है किस चीज़ को शो कर रही है, ये शो कर रही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। सो F इज़ इक्वल्स टू व्हाट, ma। मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो मास भी उसका उतना ही ज़्यादा होगा। इनका दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं, मतलब एक्चुअली ये इक्वल लिखा हुआ है, मतलब ये होता है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमें मालूम है कि फोर्स बराबर हो गया ma के, जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। लेकिन एक्सेलरेशन और मास इन दोनों का क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। कैसे, देखें, अब हमने फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। अगर एक्सेलरेशन को मैं यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ तो ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। इस तरह से कंडीशन आ जाएगी। तो जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन अप्लाई करूँगी उतनी ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी, या अगर किसी भी बॉडी पे ज़्यादा जितनी मैं फोर्स अप्लाई करूँगी वो उतनी ज़्यादा उस बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, उसी डायरेक्शन में तब्दीली आएगी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की गई है, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वेलोसिटी में तब्दीली आने की वजह से।
तो जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जाएगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, लेकिन जितना ज़्यादा इसका मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा मास होता है उसको हिलाना, उसकी जगह को चेंज करना उतना ही मुश्किल होता है। अगर यहाँ पे छोटी बॉडी होगी, इस पर अगर मैं इसका मास कम होगा तो इस पर अगर मैं थोड़ी एक्सेलरेशन पे अप्लाई करूँगी तो ये ज़्यादा आगे, ये यहाँ तक आगे चली गई। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी बॉडी थी तो इसलिए इस पर मैंने जितनी फोर्स अप्लाई की, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, इसने इतनी एक्सेलरेशन कवर की, इसने इतनी की, तो ये वाली इसने ज़्यादा की है, इसने कम की है। तो इसलिए मास के साथ इसका क्या हो जाता है, इन्वर्स रिलेशन हो जाता है। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज़ कम हो रही है, दूसरी चीज़ बढ़ा रहे हो तो पहली वाली चीज़ कम हो जा रही है। इन्वर्स रिलेशन होता है। ऊपर जो हमने इक्वेशन पढ़ी कि F इज़ इक्वल्स टू ma, तो हम वहाँ की बात कर रहे हैं कि m बीइंग कांस्टेंट, अगर m को हम वहाँ में कांस्टेंट रखते हैं, इट कैन बी स्टेटेड दैट, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज़ डायरेक्टली इज़ प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब जितनी भी फोर्स इस पर अप्लाई की जाएगी उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। कौन? एक्सेलरेशन। मतलब जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, मतलब इनका डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। सो एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है। एक बॉडी है, उस पर जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इस पर हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, वेलोसिटी में तब्दीली आने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो एक्सेलरेशन की भी वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में हमने इस पर फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। यहाँ पास बॉडी है, सही है। सो हमने कहा कि जो हमारे पास m जो होगा वो मास अगर कांस्टेंट रखते हैं हम, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन और फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। फोर्स को अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे, जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मतलब जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही होगी मतलब इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की जा रही है। और अगर ये सारी चीज़ें हो रही होंगी तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। और इससे हमें ये पता चला है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। So it is also seen from the above equation that acceleration for a given force is inversely proportional to the mass of the body। और हमें ये भी पता चला कि हमारे पास जो मास के साथ है एक्सेलरेशन का वो इन्वर्स रिलेशन है। अब वो भी मैंने आपको बताया, एक बॉडी जिसका मास ज़्यादा होगा वो कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और एक बॉडी जिसका मास कम होगा वो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मतलब एक चीज़ ज़्यादा तो दूसरी चीज़ कम, एक चीज़ कम तो दूसरी चीज़ ज़्यादा। अगर ऐसा सीन होगा तो मतलब ये इन्वर्स रिलेशन है। एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ कम हो जा रही है, दूसरी चीज़ कम करेंगे तो पहली वाली चीज़ ऑलरेडी बढ़ जाएगी। सो the second law of motion provide as a mean for the quantitative measurement of force as well as mass। मतलब इसमें सारी क्वांटिटी की बातें हो रही हैं, चाहे वो फोर्स हो, मास हो। तो जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देता है, इसी तरह से जो फर्स्ट लॉ था वो हमें क्वालिटेटिव मेजरमेंट दे रहा था। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स से कुछ शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा ग्रुप एंड फेसबुक पे जो पेज है उसे लाइक करना और ज्वाइन करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।